हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, जो आपका कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, उन दोनों में इमेजेस फॉर्म होती हैं। लेकिन इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं ये जानने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है किसी कॉन्वेक्स मिरर पे या कॉनकेव मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट किस तरीके से होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑब्वियसली आप किसी भी पॉइंट पे लाइट रे को इंसिडेंट करोगे तो वो किसी ना किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, और वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या करेगी, वो एक लॉ फॉलो करेगी, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ तो फॉलो करेगी ही करेगी। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइट रेज के बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल। अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, दिस इज पोल, और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होगी तो एक लाइट रे हम पोल पे इंसिडेंट करवा देते हैं, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट लाइट। ओके, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है, जो सेंटर से और पोल पे जो लाइन होती है, दिस इज, क्योंकि सेंटर से और पॉइंट ऑफ जो इंसिडेंस होता है, वो जो लाइन होती है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उस पॉइंट पे, वो क्या होगा, ये होगा आपका नॉर्मल। तो ये तो नॉर्मल हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला। और जितना आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जब रिफ्लेक्ट होगी लाइट रे तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, सेम एंगल पे, सो इट विल बी लाइक दिस। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर पोल पे लाइट इंसिडेंट होती है तो सेम उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। उसी तरीके आप यही चीज कॉन्वेक्स मिरर सकते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, सेम यही चीज हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। पे बस ध्यान रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या करेंगे, मिरर में एक लाइट रे पास हो रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे। ध्यान रखिए इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर रे जा रही है, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उतना ही आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे इधर को जाएगी तो ये हो गई आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। द सेकंड थिंग कि अगर लाइट रे कहां से पास होती है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको समझना आपके लिए बहुत इजी होगा। तो अगर ये कह रहा है कि अगर लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो कैसे वो रिफ्लेक्ट होगी वो देख लेते हैं। तो हम दोनों के लिए देख लेंगे। तो ये कॉनकेव के लिए था यहाँ पे, और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो गया। नाउ अब हम लोग यही चीज कॉनकेव मिरर के केस में देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो ये चीज हम कॉनकेव मिरर के केस में देखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे कहां से पास होनी है, ध्यान दीजिए कहां से पास होनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। तो चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास करते हैं हम। और इंटरेस्टिंगली आपको ये चीज पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास होगी, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएंगे, अरे भाई यही तो नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल से लाइट रे पास होगी, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जिस एंगल पे वो लाइट रे आ रही है उसी एंगल पे वापस भी जाती है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं से जाएगी। इसका मतलब अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास करवाई तो जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगी। मतलब लाइट रे ऐसे आएगी और बिल्कुल एज इट इज चले जाएगी, बिल्कुल जैसे लाइट रे है वैसे ही वापस भी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होगी आपको, मे बी इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप सोचोगे कि इंसिडेंट रे तो इधर है, क्योंकि देखिए आपको पता है ये वाला जो पोर्शन होता है मिरर का, ये वाला जो पोर्शन होता है, तो ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है नहीं। अब रे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी तो वहीं से वापस चली जाएगी, तो ये सेंटर पे कैसे आएगी। तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। सेंटर पे रे अगर नहीं भी आती है तो वी कैन थिंक इट एज अपीयर्स, मतलब ये सेंटर पे अपीयर होती है। तो आप लाइट रे को सेंटर से मीट करवा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम।
तो लाइट रे को आप इस तरीके से भेज सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये जो है ये इंसिडेंट रे है, तो ये सेंटर पे ऑब्वियसली नहीं जाएगी क्योंकि सेंटर तो मिरर के पीछे रह गया, राइट। तो सेंटर पे तो नहीं जाएगी, बट इट अपीयर्स टू मीट एट सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपीयर होती है मिलते हुए। तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे जाएगी। अगर नहीं जाती है तो यू कैन थिंक इट एज अपीयर टू मीट, कि मतलब ये अपीयर होती है वहां पे मिलते हुए। तो मतलब आप उस लाइन पे ही मीट करोगे। अगर यहां से करते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो अब यहां से आगे तो जाएगी नहीं, तो यहां से आगे आप डॉटेड लाइन बना सकते हो। तो यहीं से क्या हो जाएगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो और यहां से भेजोगे, अगर यहां से भेजोगे तो यहां तक जाएगी, फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप आगे डॉटेड लाइन से शो कर सकते हो। तो इसका मतलब इट अपीयर्स टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके नहीं जाती है, बट इट अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो वहीं से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे इंसिडेंट रे जाएगी पास होते हुए, तो फिर उसी लाइन पे वो वापस भी चली जाएगी। ये चीज ध्यान रखिए। और क्यों जाएगी, मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल होता है वो कहां से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। तो इसका मतलब लाइट रे कहां पे इंसिडेंट हो रही है, जो इंसिडेंट रे है वो कहां से जा रही है, नॉर्मल से। और अगर आपको पता है नॉर्मल से जा रही है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, क्योंकि नॉर्मल और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, यानी जीरो होगा। तो जिस एंगल पे वो आएगा, मतलब जिस लाइन पे वो आएगा, उसी लाइन पे वो वापस भी चला जाएगा। तो सेकंड थिंग इज, जो नेक्स्ट चीज है आपके पास, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रेज हैं। ये आप 4 पॉइंट से याद रख लोगे तो आप कोई भी इमेज इजीली फॉर्म कर सकते हो। ये 4 चीजें आपको समझनी और याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक लॉ फॉलो करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहां पे देखिए, पैरेलल पास करवाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास कौन सा मिरर है, पहले कॉनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये रही हमारे पास, ये हमारा पास हो गया पोल, और इसके क्या करना है, हमको पैरेलल लाइट रे पास करनी है। तो पैरेलल लाइट रे एक पास कर लेते हैं। ये लाइट रे क्या हो गई, पैरेलल। और आपको मैंने फोकस की डेफिनेशन बताई थी कि फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे जाती है, अगर जो इंसिडेंट रे है वो कहां से हो, वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर आप, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंसिडेंट रे को, जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल भेजोगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहां से होते हुए जाएगी, ये फोकस से होते जाएगी। तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे आपका, तो आपको पता है फोकस कहां पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ठीक है। तो ये कहां से होते हुए जाएगी, पोल फोकस से होते हुए जाएगी। तो यही रूल है कि अगर आपने, क्योंकि फोकस की डेफिनेशन ही ये कहती है कि फोकस वो पॉइंट होता है कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे जाती है। कब, जब आप इंसिडेंट रे को पैरेलल पास करते हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से लाइट रे जाएगी। अब यहां पे तो इजीली है, यहां पे तो फोकस इधर है, यहां पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है और फोकस भी इधर को ही होगा। अब यहां पे आपके लिए प्रॉब्लम होगी, यहां पे अब कैसे लाइट रे पास होगी, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका पैरेलल लाइट रे, राइट, पैरेलल इस तरीके से लाइट रे जाएगी। अब देखिए फोकस तो इधर रह गया, तो फोकस से होते हुए, क्योंकि लाइट रे तो देखिए ये क्या है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो इस तरफ है, तो इधर तो लाइट रे आने से रही। लेकिन मैंने अगेन क्या बोला, अपीयर्स टू मीट। आप ये अज्यूम करो कि लाइट रे इधर से वापस गई, तो वापस कैसे जाएगी, इधर से, क्योंकि टकरा के लाइट रे किधर जाएगी, तो इस लाइन पे वापस जाएगी फोकस से होते हुए। तो या तो फोकस से होते हुए जाएगी, या तो अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, जहां से पास होती है, फिर या फिर जहां से अपीयर होती है पास होते हुए। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे जाती है तो वो ऐसे वापस चली जाएगी। तो ये फोकस से तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते, क्योंकि फोकस तो मिरर के पीछे रह गया। लेकिन इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, ये अपीयर होता है फोकस से पास होते हुए। और अगर आप इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दो, मतलब यहां पे देखिए हमने क्या किया, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे को पास करोगे, तो ये या तो फोकस से जाएगी या तो अपीयर होगी फोकस से जाते हुए। लेकिन मैं उल्टा करूं, अगर मैं लाइट को फोकस से पास करूं, तब क्या होगा, तब
बिल्कुल ऐसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इंसिडेंट रे होगी वो रिफ्लेक्टेड बन जाएगी और जो रिफ्लेक्टेड होगी वो इंसिडेंट हो जाएगी। मतलब जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट रे थी, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फोकस से लाइट रे पास करूं तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, वो पैरेलल जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम। तो ये लास्ट पॉइंट वही हमारे पास, रे पासिंग थ्रू फोकस। अगर मैं रे को फोकस से पास करता हूं तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे कहीं हमारे पास फोकस है। अब देखिए रे कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो चलिए फोकस से रे पास करते हैं। तो ये एक रे है, राइट। तो यहां पे हमारे पास ये रे है, राइट। तो क्या बताया अभी आपको कि अगर फोकस से इंसिडेंट रे पास होती है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर से जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका यहाँ पे फोकस था, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर फोकस से इंसिडेंट रे जाएगी तो रिफ्लेक्टेड पैरेलल जाएगी, और अगर फोकस से अगर जो इंसिडेंट रे वो पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगी। और यहाँ पे भी ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा और इंसिडेंट करवाते हैं रे कहाँ से, फोकस से। अब ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे अगेन फोकस से तो होते हुए जा नहीं सकती है, राइट। फोकस से होते हुए लाइट रे जा नहीं सकती है, तो आप क्या करोगे, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस और अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो ये अपीयर करोगे आप, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्ट तो यहीं से हो जाएगी लाइट रे, क्योंकि क्या है, ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, राइट, इधर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका। तो ये अपीयर्स टू मीट एट फोकस, यहाँ पे अपीयर तो हो रही है आपको मीट होते हुए, तो इसका मतलब ये किधर जाएगी, ये होगी रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो जाएगी। तो ये सारे के सारे केसेस आपको समझने हैं, और अगर आपको ये सारे के सारे केसेस समझ में आ गए तो तब आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको ज़रूर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर पे और कॉन्वेक्स मिरर पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया तो इमेज फॉर्मेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो आपको अब दो चीजें पता चल गई कि स्फेरिकल मिरर में जब लाइट रे इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्ट होकर किस तरीके से जाती है, और दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, जहां पे दो रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज जो होती हैं वो मीट करती हैं, वहीं पे इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। तो बस यही चीज को हम मिला देते हैं और अब इमेज फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए अलग अलग कंडीशंस पे देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। अगर सबसे पहले हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो वहां से जो लाइट रेज आती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो बस आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। तो अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आती हैं, अगर आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो लाइट रेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, राइट। इधर से भी आएंगी अगर तो लाइट रेज क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। और अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, फोकस से। तो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, फोकस से। तो अब यहां पे देखिए, यहां से भी अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आई थी तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, फोकस से। तो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही है। अब आपको क्या समझना है, अब आपको यह समझना है पहली चीज कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे रखा हुआ है। तो आपको क्लियरली बता दिया गया कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। दूसरी चीज, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, एट फोकस। कहां पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे। तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे। तीसरी चीज, साइज ऑफ इमेज, कैसा साइज है इमेज का। तो आप देख सकते हो इमेज यहां पे केवल फोकस पे इतनी सी इमेज फॉर्म होगी, दैट इज पॉइंट साइज जो होगा इमेज का, पॉइंट साइज्ड इमेज होगी आपकी, मतलब बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी, बिल्कुल पॉइंट के जितनी आपकी इमेज बनेगी। एंड द नेक्स्ट इज, चौथी चीज जो आपको पता करनी है, दैट इज द नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मतलब रियल है या फिर वर्चुअल है, और सीधी बन रही है या फिर उल्टी बन रही है। सो दिस इज रियल। रियल है, रियल क्यों है, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग हो रही है लाइट रे की, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी। और दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें हमेशा इमेज बनती है उल्टी, इन्वर्टेड। तो यहां पे तो पॉइंट साइज है तो यहां पे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज होगी आपकी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इन्वर्टेड मतलब
उल्टी इमेज, मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज ऐसे मिलेगी आपको, बिल्कुल उल्टी इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी, तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखा होगा आपने ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जब ये ऑब्जेक्ट आप लाइट रे पास होगी तो देखिए लाइट रे किस तरीके से पास करनी है। अब आप तो बहुत सारी लाइट रेज पास कर सकते हो, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रेज आप किसी भी तरीके से पास कर सकते हो। लेकिन आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि वो लाइट रे कहां से रिफ्लेक्ट होगी। तो मैंने आपको 4 केसेस बताए थे कि आप पोल से पास करोगे तो आपको पता है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आप अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे तो आपको पता है वापस भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तीसरा मैंने आपको बोला था कि अगर आप फोकस से पास करोगे तो पैरेलल जाएगी, और चौथा मैंने बोला था कि अगर पैरेलल भेजोगे तो फोकस से जाएगी। तो ये 4 चीजें आपको पता है, तो इन्हीं 4 रेस को इसीलिए आप बनाया कीजिए क्योंकि आपको पता है कि ये 4 रेस कहां से जाएंगी, अदरवाइज बाकियों के लिए आपको एंगल मेजर करना पड़ेगा। तो हम यही चारों को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कहां से पास करते हैं, पैरेलल पास कर लेते हैं। तो एक लाइट रे हम पैरेलल पास कर लेते हैं और दूसरी हम फोकस से पास कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है जो पैरेलल होती है वो फोकस से जाती है और जो फोकस से जाती है वो पैरेलल क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो यहां पे मेरे पास फोकस ये रहा, दिस इज द फोकस। तो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होगी वो कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। अब एक काम करते हैं, अब जो दूसरी लाइट रे है वो फोकस से भेज देते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। तो दूसरी लाइट रे आपकी मर्जी है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी भेज सकते हो और फोकस से भी भेज सकते हो। तो आप अगर फोकस से भेजोगे तो फोकस से भेजने पे क्या होगा, फोकस से भेजने पे वो पैरेलल जाएगी। तो ये रहा हमारे पास फोकस, तो यहाँ पे हमने लाइट रे कहाँ से भेजी, फोकस से भेजी। तो ये इंसिडेंट रे जो है आपकी वो कहाँ से गई, फोकस से, और ये रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से जाएगी, ये पैरेलल चली जाएगी। तो एकदम पैरेलल चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, फोकस आपका यहाँ पे है, और इमेज देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मिल रही हैं, ये मिल रही है इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब इमेज भी कहाँ पे होगी, यहाँ पे फॉर्म होगी। अब आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट कैसे रखा था, ऊपर की तरफ, और जो उसकी इमेज फॉर्म हुई वो कैसी हुई, नीचे की तरफ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज कितनी फॉर्म हुई, इतनी छोटी सी। इसका मतलब अब हमको हर चीज ध्यान रखनी, मैंने बताया ना आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो क्वेश्चन अगर दिया होगा तो उसमें पता होगा आपको कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है इस समय बिटवीन सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। दूसरी चीज कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उनके बीच में हो रही है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ, इनके यहां पे इमेज फॉर्म हो रही है। सो दिस इज द पॉइंट एट विच इमेज इज फॉर्म्ड। तीसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो साइज क्या है इमेज का। तो देखिए ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज छोटी सी है उसकी, तो क्या बोलेंगे हम, स्मॉल साइज या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो डिमिनिश्ड। तो क्या है, डिमिनिश्ड साइज है, मतलब छोटा साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और चौथी चीज नेचर कैसा है, तो एक्चुअल में मीट कर रही है क्या रिफ्लेक्टेड रेज, बिल्कुल एक्चुअल में मीट कर रही है। तो इसका मतलब अगर एक्चुअल में मीट कर रही है तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, एकदम रियल इमेज होगी। और इमेज मैंने बताया आपको, देखिए ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ है, और इमेज नीचे की तरफ फॉर्म हो रही है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो 4 पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, साइज क्या है, और नेचर कैसा है, मतलब रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इरेक्ट मतलब सीधी। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसकी बहुत इंटरेस्टिंग इमेज बनेगी। अब इसको आप जो लाइट रे होगी, लाइट रे कहां से पास करोगे, लाइट रे एक पैरेलल, मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग एक पैरेलल लाइट रे पास कर लीजिए, और दूसरी लाइट रे आप कहां से पास करोगे, फोकस से पास करोगे। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारे पास फोकस है। तो जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज कहां पे, क्योंकि अगर आप पैरेलल पास करोगे तो इमेज कहां से जाएगी, फोकस से। और अगर आप कहां से फोकस से भेजोगे तो लाइट रे कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। तो ये एक पैरेलल लाइट रे हम बना देते हैं, दिस इज द पैरेलल, ओके। और दूसरी फोकस से होते हुए जाएगी, तो फोकस से होते हुए आपकी लाइट रे चली गई। देखिए इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, इमेज
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म हो रही है। दूसरी चीज, साइज क्या है इमेज का, साइज देखो अब बराबर इमेज फॉर्म हो रही है, जितना ऑब्जेक्ट है इमेज उतनी ही फॉर्म होगी। तो साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिए सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा इमेज का साइज भी उतना ही होगा। तीसरी चीज और लास्ट चीज, जो इमेज है वो नेचर कैसा है, रियल है, बिल्कुल रियल है, एक्चुअल में मीट हो रही है लाइट रेज। इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, बिल्कुल इन्वर्टेड है, क्योंकि लाइट आप देख सकते हो इमेज उल्टी फॉर्म हो रही है। तो क्या है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट चीज आप देखिए, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया हमने, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने प्लेस किया हुआ है ऑब्जेक्ट को। अब यहां पे देखिए, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, राइट, और वही आप एक लाइट रे पैरेलल भेज दीजिए और एक फोकस से होते हुए भेज दीजिए। तो एक लाइट रे पैरेलल चली गई और एक फोकस से होते हुए चली गई। दूसरी लाइट रे क्या करेंगे हम, दूसरी लाइट रे को फोकस से भेज देते हैं, तो दूसरी लाइट रे फोकस से होते हुए चली जाएगी, राइट। तो ये कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, देखिए ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है इसकी, इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है कहीं पे इस पॉइंट पे, राइट। तो इधर इमेज फॉर्म हो रही है ना, तो इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रही है। अब देखिए ये इमेज है आपका, तो यहां पे कहां पे इमेज फॉर्म हो रही है, देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां पे हो रही है फॉर्म, बिहाइंड या बियॉन्ड सी, सी से पीछे इमेज फॉर्म हो रही है। तीसरी चीज, साइज कैसा है इमेज का, देखिए ऑब्जेक्ट इतना है इमेज इतनी है, तो कैसा है, एनलार्ज, बड़ी इमेज बन रही है, दैट इज एनलार्ज। चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दैट इज द नेचर, रियल है, क्या एक्चुअल में लाइट रे मीट हो रही हैं, बिल्कुल, जो रिफ्लेक्टेड रेज हो रही हैं ये यहां से एक्चुअल में गई और ये यहां से एक्चुअल में गई, तो ये दोनों लाइट रेज एक्चुअल में मीट हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दैट वाज आल्सो सिंपल। और पांचवा, अब हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर, सेंटर पे सॉरी फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो एक काम करेंगे हम, एक लाइट रे तो हम क्या भेज देंगे, पैरेलल भेज देंगे। तो जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी फोकस से होते हुए। अब दूसरा देखिए, हम दूसरी लाइट रे जो होती है वो फोकस से होते हुए तो नहीं भेज सकते क्योंकि फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऐसे में तो लाइट रे जा नहीं सकती है। तो हम क्या करते हैं, पोल से भेज देते हैं, क्योंकि आपको पता है पोल से जाएगी तो लाइट रे सेम एंगल पे जाएगी। तो वैसे आप चाहो तो फोकस से होते हुए भी लाइट रे भेज सकते हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी भेज सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जाएगी नहीं, यहाँ से जाएगी। तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि लाइट रे ऐसे गई, तो लाइट रे यहाँ से भी भेज सकते हो। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि अपीयर टू मीट है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इंसिडेंट रे अपीयर्स टू मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्ट होकर भी कहां से जाएगी लाइट रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइट रे बिल्कुल कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। और पैरेलल जा रही है तो आपको पता है पैरेलल लाइट रे कहाँ मिलती है, पैरेलल लाइट रेज मिलती हैं इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। और दूसरी चीज, नेचर कैसा होगा, क्योंकि क्या इन्फिनिटी पे लाइट रेज एक्चुअल में जा रही है उधर, बिल्कुल जा रही है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, रियल एंड इमेज देखिए कितनी बड़ी फॉर्म होगी, क्योंकि देखिए जितनी दूर आप जाओगे इमेज उतनी बड़ी फॉर्म होती जा रही है। यहां से देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस उतना, तो क्या होगी, इनफाइनिटली एनलार्ज होगी, बहुत ही ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी। तो हाईली एनलार्ज्ड इमेज होगी, हाईली एनलार्ज्ड। और साइज मैंने आपको बताया, हाईली एनलार्ज रियल होगी एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है ना इमेज, तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, एंड हाईली एनलार्ज, बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब आपने एक ट्रेंड देखा यहाँ पे, देखिए जब आप जितनी दूर ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो इमेज उतनी छोटी फॉर्म हो रही थी। देखिए जब आपने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा और उतने पास इमेज क्या हो रही थी, मिरर के फॉर्म हो रही थी। दूर रखा था जब आपने इन्फिनिटी पे, तो देखिए कहाँ पे फॉर्म हो रही थी,
फोकस पे। जब आप थोड़ा पास आए और आपने कहाँ पे रखा, सी के पीछे रखा, तो फोकस से थोड़ा पीछे इमेज उतनी दूर बन रही है। देखिए अब थोड़ा सा पीछे चली गई इमेज, तो बिटवीन सी एंड एफ। जब आप सी पे आए तो इमेज और पीछे चली गई और कहाँ पे बनी, सी पे बनी। और देखिए पीछे भी जा रही है इमेज और उसका साइज भी बढ़ते जा रहा है। जब आप और आगे आते हो और सी और एफ के बीच में आते हो तो इमेज और पीछे खिसक जाती है, सी से भी पीछे। और जब आप फोकस पे आते हो तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है। तो बस आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि आप जितने पास आते रहोगे, ऑब्जेक्ट जितना पास आता रहेगा, इमेज उतने पीछे जाती रहेगी, है ना। और दूसरी चीज उतनी बड़ी भी होती जाएगी। तो जितना दूर रहेगा ऑब्जेक्ट, इमेज उतनी छोटी बनेगी। किसमें, कॉनकेव मिरर में। और लास्ट केस हम देख लेते हैं। और यहाँ पे अपने पांचों के पांचों केसेस जो देखे उन सब में एक चीज आपने देखी, इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। छठा केस देखते हैं हम, कहां पे रखा हमने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस हो गया। और हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है इस केस में, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखना है। तो ये आपके पास, आपको पता है पोल यहां पे होता है, यहाँ पे पोल है, तो फोकस और पोल के बीच में है। तो फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं कहीं पे, तो हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं, फोकस और पोल के बीच में। तो अब देखिए फोकस और पोल के बीच में रखा तो इंसिडेंट रे यहाँ से जाएगी, राइट। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए। दूसरी लाइट रे मैंने क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप होते हुए भेज दीजिए इसको। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ऐसे जाएगी लाइट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी देखिए एक्चुअल में तो यहाँ से जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे इधर भेजा आपने, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर को जाएगी, इधर को। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा है कि जो लाइट रे दूर दूर जा रही हैं एक दूसरे से, तो क्या ये लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दूर जा रही हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इमेज कहां बनाएंगे इस टाइम पे, इस टाइम हम इमेज बनाएंगे पीछे की तरफ, क्योंकि अपीयर टू मीट, आगे की तरफ तो किसी भी हालत में मीट नहीं हो सकते। तो पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब आगे की तरफ मीट होने का कोई चांस नहीं है, जब वो दूर जाती है इमेज एक दूसरे से, मतलब लाइट रेज एक दूसरे से, तो हम क्या करते हैं, उनको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो इनको हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इसको भी हमने, जो आपने फोकस से भेजी थी, तो फोकस से जो भेजी थी वो आगे की तरफ ऐसे गई थी, तो इसको पीछे लेके आ जाइए ऐसे। और इसको जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गई थी, इसको भी पीछे लेके आ जाइए। तो कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इमेज का नाम क्या है, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे आप यहाँ पे ए बी और ए डैश बी डैश, तो इनफाइनाइट पे बनेगा। ये हो गया आपका इमेज ए बी और ऑब्जेक्ट, सॉरी, और इमेज जो होगी ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से आप बनाते जाइए। तो ये देखिए अब हम वही चीज ध्यान रखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे यहां पे इमेज बन रही है। दूसरी चीज, जो आपने इमेज बनाई है वो इमेज कैसी है, नेचर कैसा है, वो है वर्चुअल। एक्चुअल में क्या लाइट रेज मीट कर रही है पीछे, पीछे तो लाइट रेज किसी भी हालत में मीट नहीं कर सकती। तो इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे, वर्चुअल, ये रियल नहीं है। और वर्चुअल बन रही है तो कैसे बनती है, इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ऑब्जेक्ट आपने ऐसा रखा होता है सीधा, इमेज भी सीधी बन रही है। तो वर्चुअल है और इरेक्ट है। और साइज की अगर हम बात करें तो साइज देखिए, ऑब्जेक्ट ए रहा, इमेज हमेशा बड़ी बनेगी, तो साइज क्या होगा, एनलार्ज, एनलार्ज्ड होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो आप को एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझे। और अब हम पहुंचते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। अब देखिए कॉनकेव मिरर में हमने कितने सारे केसेस बनाए थे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं बन सकता। अब देखिए क्यों नहीं बन सकता, वो इसलिए नहीं बन सकता है कि यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, तो अब क्या बोलोगे, इन्फिनिटी, बिटवीन सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सी और इन्फिनिटी के बीच में तो हो नहीं सकता क्योंकि सब कुछ तो इधर है। तो इसीलिए यहाँ पे केवल और केवल दो केसेस बनते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। और दूसरा केस, जब आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सी, एफ वगैरह सब तो इधर है, तो इधर तो आप ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हो। ऑब्जेक्ट किधर को रखेंगे, जिस तरफ शाइनिंग पार्ट है, जिस तरफ मिरर शाइन कर रहा है, मतलब जिस तरफ क्या है, मिरर लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, उसी तरफ आप ऑब्जेक्ट को रखोगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम पहुंच जाते हैं इसी पोर्शन पे कि जब आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो चलो इन्फिनिटी पे रख के देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। और आपको पता है इन्फिनिटी पे रख के क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा है तो लाइट रेज कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं, राइट। तो लाइट रेज आ गए पैरेलल, तो ये भी लाइट रेज पैरेलल। आप कितनी भी लाइट रेज भेज सकते हैं,
लाइट रेज कैसे आ गई, पैरेलल। और जब आपको पता है लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो वो कहां से होते हुए जाती हैं, वो होते हुए जाती हैं फोकस से। तो फोकस मान लेते हैं यहां पे है, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इधर तो लाइट रे जा नहीं सकती, तो इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, लाइट रे ऐसे जाएगी। इट अपीयर्स टू मीट एज फोकस, तो लाइट रे ऐसे जाएगी। अपीयर्स टू मीट एज फोकस, तो लाइट रे ऐसे जाएगी, राइट। इट अपीयर्स टू मीट एज फोकस, तो लाइट रे इस तरीके से जाएगी। ओके, तो अब आपको एक चीज पता चल गई होगी, इसका मतलब फोकस ये रहा हमारे पास। अगर फोकस हमारे पास यहां पे है तो लाइट रेज एक्चुअल में तो मीट नहीं करेंगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, दूर जा रही हैं। तो दूर जा रही हैं तो इसका मतलब फोकस पे इमेज बनेगी, और फोकस पे क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं हो रही हैं, दे आर अपीयर टू मीट, दे अपीयर टू मीट एज फोकस। तो इसीलिए ये जो इमेज बनेगी, इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसे होगी ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। देन और जो एक और चीज आपको ध्यान रखना है, साइज। साइज आपको दिख ही रहा है, कैसा साइज है, पॉइंट साइज, बिल्कुल एकदम छोटा, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है इमेज का। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस केस में कैसी इमेज बनी, वर्चुअल। अच्छा, एक और केस देख लेते हैं, जब आपने कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां पे चलिए, यहां पे ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम, है ना। अब ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, एक लाइट रे पैरेलल भेज देंगे। अच्छा, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दूसरा फोकस से भेजो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो। तो चलिए फोकस से ही भेज लेते हैं हम। तो अब देखिए, फोकस से भेजना है लाइट रे को, तो ये आपकी लाइट रे हो गई फ्रॉम फोकस। ओके, तो अगर आपको पता है, अगर पैरेलल गई तो फोकस से होते हुए जाएगी, तो फोकस से होते हुए तो नहीं जाएगी, लेकिन इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, लाइट रे जाएगी ऐसे। और अगर आपने फोकस से होते हुए भेजी, तो आपको पता है फोकस से होते हुए भेजी तो लाइट रे वहीं से क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, तो लाइट रे जाएगी इधर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है क्या, ये लाइट रे ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, क्या ये एक्चुअल में मीट कर पाएंगे, बिल्कुल भी एक्चुअल में मीट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, इसको इस तरफ एक्सटेंड करेंगे, है ना, और इसको भी इस तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो अब इमेज कहां पे बन रही है, दोनों कहां पे मिल रहे हैं, यहां पे। तो इमेज कहां पे बनेगी आपकी, यहां पे, इस तरीके से आपकी इमेज बनेगी। तो जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट अगर ए बी है, तो इमेज क्या होगी आपकी, ए डैश बी डैश। अब देखिए, क्या लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। इमेज कहां पे बन रही है, देखिए ये फोकस था आपका और ये पोल था, तो कहां पे बन रही है इमेज, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में इमेज बन रही है, राइट। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इमेज का साइज क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, तो क्या है, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो बहुत छोटी सी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज नहीं है लेकिन छोटी इमेज बनेगी। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर कैसा है, क्या लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, ऑब्वियसली पीछे तो एक्चुअल में मीट कभी भी नहीं कर सकती हैं लाइट रेज, तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहां पे बनेगी। तो ध्यान रखिए, आपको एक चीज दिख रही है कि जब कॉनकेव मिरर से लाइट रे पास होती है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, क्लोज आती है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को एक और चीज बोला जाता है, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। तो क्योंकि लाइट रे को क्या करता है, पास लेके आता है, रिफ्लेक्टेड रे क्लोज आती है एक दूसरे की, तो कन्वर्ज करता है। ये कन्वर्ज करना मतलब पास आना। और कॉनकेव मिरर को एक और चीज, कॉन्वेक्स मिरर को एक और चीज बोला जाता है, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। क्योंकि आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो कॉनकेव जो होता है ये कन्वर्ज करता है, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, राइट। और कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।